ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल का फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, तो आप उसको लाइक करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, काफ़ी दिन से चल रहा है, सत्य ही धर्म है, जिसका नाम प्रोग्राम का नाम है। इसमें हम अलग अलग बातें, अलग अलग टॉपिक लेकर आते हैं। सत्य ही धर्म है, और सत्य ही धर्म हम क्यों बोलते हैं बार बार? क्योंकि झूठ आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इस करके हम सच को बताने की कोशिश करते हैं और सच से ही प्यार निकलता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि मानसिक गुलामी क्या है। क्योंकि दुनिया मानसिक गुलामी हम उसको मानते हैं, जात पात वर्ण व्यवस्था ही मानसिक गुलामी की जड़ है। वर्ण व्यवस्था ही मानसिक गुलामी की जड़ है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था मानसिक गुलामी की जड़ कैसे हो सकती है? ये तो धर्म का हिस्सा है और धर्म कभी गलत नहीं होता। और धर्म बड़े बड़े बुजुर्गों ने जब ये चलाया है, तो कि हम कैसे इसको गलत कह सकते हैं? साथियों, ये सोच रहे होंगे आप सभी कि हम सिख होकर ऐसी जात पात के बारे में क्यों बात करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि जो घमंड है वो जात पात से निकलता हुआ है, और वो न्यूक्लियर जो बम होता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और जो हीन भावना है वो भी जात पात से निकलती है, वह एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। आज का जो टॉपिक हमारा है कि वर्ण व्यवस्था ही मानसिक गुलामी की जड़ है। अब कैसे जड़ है मानसिक गुलामी की, इसको हम विस्तार से बताएंगे, और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है मानसिक गुलामी से, उसको बताएंगे। तो पहले हम सिम्टम देखते हैं कि कहाँ से मानसिक गुलामी स्टार्ट होती है, कहाँ से शुरुआत होती है मानसिक गुलामी की, और हम जात पात के खिलाफ क्यों बोलते हैं। ऐसा आप सोच रहे होंगे, हम तो सिख हैं, सिख होने के बावजूद भी क्यों ऐसा बात करते हैं, क्यों हम जात पात को मानते हैं कि ये गलत है। तो ये मानना आप सभी का सही है कि हम ऐसा क्यों मानते हैं, लेकिन हम क्या करें? जो सच है वो बोलना पड़ेगा। और जब इंसान को, जैसे आप सभी जानते हैं, कहानी सुनी होगी आप सभी ने, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। जैसे बच्चा होता है कोई, और बच्चा आंगन में खेल रहा है, अगर वहाँ पर कोई सांप आ जाए, आंगन में अगर कोई सांप आ जाए, तो उसको देखकर बच्चे को तो पता नहीं है, बच्चा तो सांप की तरफ जा रहा है, उसको पकड़ने के लिए जा रहा है। लेकिन क्या हुआ कि लोगों को, जो आसपास में लोग खड़े थे या उसके माँ बाप भी खड़े थे साथ में, वो दौड़कर उसको बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बच्चा अनजान है, उसको सांप के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि सांप काट लेता है, या फिर जिसको जादूगर होते हैं वो पकड़कर, बाजीगर जिसको बोलते हैं, जो सांप को पकड़ते हैं, वो उसको बंद कर लेते हैं या उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो एक तो बाजीगर होता है सांप को पकड़ने वाला, वो उसका फ़ायदा उठाता है। एक बच्चा होता है अनजान, जो उसको पकड़ कर
सांप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके माँ बाप उसको बचा लेते हैं। बाजीगर यहाँ पर कौन है जो उससे फायदा लेते हैं? जिन शैतानों ने ये जात पात बनाई है, वर्ण व्यवस्था बनाई है, वो फायदा लेते हैं इससे। लेकिन आम लोग 99% लोग इसके गटर में पड़े हैं, इस जात पात के चक्की में पिस रहे हैं, दिन रात मर रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं। बहुत सारे कहते हैं कि जात ऐसी है ये कभी जाती नहीं, जात ऐसी है कि कभी जाती नहीं। इंसान की जिंदगी में इतना घोर अंधेरा है, इससे घोर अंधेरा हो जाता है कि इंसान को समझ ही नहीं आती कि असल में ज्ञान क्या है। जो जात पात के गटर में पैदा हुए, गटर में हम इसको गटर क्यों मानते हैं? क्योंकि इससे जात पात से जो हीन भावना और घमंड की बदबू पैदा होती है, तो उसका हम गटर मानते हैं इसको, कि गटर के जात पात का जो गटर है। तो वर्ण व्यवस्था ही मानसिक गुलामी की जड़ है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिस वर्ण व्यवस्था में इंसान पैदा होता है उसको उसी के संस्कार मिल जाते हैं, उसी संस्कार में वो बड़ा होता है, पढ़ता है, मर जाता है। उसको यही नहीं पता है कि इंसान के संस्कार जात पात से नहीं निकलते, ज्ञान से निकलते हैं। और जो इंसान ज्ञान के, जिसको जात पात एक ऐसी भयंकर, एक ऐसी वर्ण व्यवस्था, एक ऐसी भयंकर बीमारी है, मानसिक बीमारी, जो इंसान को कभी भी हाईएस्ट लेवल का या ऊंचे लेवल की सोच तक पहुंचने ही नहीं देता। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर विद्वान बनने की एक क्षमता होती है, और हर एक इंसान के अंदर शैतान बनने की क्षमता होती है। तो लेवल जो जात पात है वो इंसान को उस लेवल तक नहीं जाने देती जहाँ पर विद्वान बनते हैं। ये जात पात उस लेवल तक ले जाती है जहाँ पर इंसान शैतान बन जाते हैं या आम इंसान रह जाते हैं। तो जात पात के कारण इंसान मानसिक गुलामी में फंसा हुआ है। बहुत सारे देखिए हमने 99% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कोई अपर कास्ट का मानता है, कोई लो कास्ट का मानता है। कहते हैं हम तो इस जात में पैदा हुए हैं, हमें गर्व है इस बात का कि हम इस जात में पैदा हुए हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था ही मानसिक गुलामी की जड़ है। मानसिक गुलामी की जड़ हम इसको क्यों कर रहे हैं? अगर ब्राह्मण की बात करें कि ब्राह्मण जो है अपना आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, इसमें हम आने वाले वक्त में बात करेंगे कि जनेऊ ही ब्राह्मण के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है दुनिया के अंदर। शायद इसमें कभी किसी ने बात नहीं की होगी, हम बताएंगे कैसे खतरनाक है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था ही मानसिक गुलामी की जड़ है, और मानसिक गुलामी की जड़ से जिसने भी बनाई है जात पात, ये जिसने भी वर्ण व्यवस्था बनाई है वो तो बनाकर चले गए, मर गए, लेकिन अपने बुजुर्गों को, अपने जो आने वाले पीढ़ियों को मानसिक गुलामी के गटर में फंसा गए। और मानसिक गुलामी का गटर ऐसा नहीं है कि जो इंसान को छोड़ देता है या जो इंसान जिससे बाहर निकल जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें फंसी पड़ी हैं, परंपराओं की आड़ में फंसे पड़े हैं, परंपरा चल रही हैं, ये पता नहीं है कि परंपरा कहाँ से आई है। मानसिक गुलामी में इस कदर फंसे हैं कि मानसिक गुलामी में एंजॉय कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, क्योंकि मानसिक गुलामी में खुशियाँ मना रहे हैं। प्यार नहीं है, ख़त्म हो गया प्यार। तो जब इंसान इसमें पैदा होता है बड़ी जात में, उसको घमंड पे वैसे घेर लेता है। घमंड उसको आगे बढ़ने नहीं देता। ये घमंड जो है इंसान का जात के करके पैदा हुआ, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करेगा। क्योंकि जब इंसान को ज्ञान नहीं होगा तो इंसान मूर्खता की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि इंसान का एक सफ़र है, इंसान कभी भी इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है।
सब चल रही हैं, दौड़ रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। ये वैज्ञानिक बताते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ पर टिकाऊ नहीं है, सब चल रही हैं। तो सोच भी चलती रहती है। इंसान की सोच जो है अगर सही दिशा में नहीं जाएगी तो गलत दिशा में चली जाएगी, अगर गलत दिशा में नहीं जाएगी, अगर सही दिशा में तो बहुत कम लोगों की सोच जाती है, लेकिन जो गलत दिशा में ज़्यादा चली जाती है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम भी कभी कभी गलत दिशा में दौड़ जाते हैं, फिर मन को वापस ले जाते हैं, फिर मन को सीधा करते हैं और उसको सीधी दिशा में ले जाते हैं। तो जात पात के खिलाफ हम एक आंदोलन छेड़ेंगे, जिसकी वजह से ये पूरा संसार, जहाँ पर भी जात पाती इंसान जाते हैं उसको जात को साथ ले जाते हैं, गोत्र को साथ ले जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है चल रहा है संसार के अंदर है। तो जात पात जो वर्ण व्यवस्था है, जिनको अनुभवी ज्ञान हो गया, जिनको अनुभवी ज्ञान हुआ है, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को लात मार दी है, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को त्याग दिया है। जिनको जो जात पात के अंदर फंसे हुए लोग हैं, जो जब तक जात पात को इंसान मानेगा, वर्ण व्यवस्था को मानेगा, तब तक इंसान को अनुभवी ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि अनुभवी ज्ञान की अपनी सीमा होती है। जैसे कि सीमा हमने एक किसी से बात कर रहे थे, हम एक मनोरमा जो एक हमसे फ़ोन पर बात कर लेते हैं कभी कभी, उन्होंने हमसे एक सवाल किया, वही मैं आप सभी के सामने रख देता हूँ। कि वो कहती हैं, हमें सवाल कर बोलते बोलते उन्होंने ऐसा बोला कि हम अच्छी बातें भी समझाते हैं बच्चों को, इतने जवान हो गए बच्चे और इतने मतलब बड़े हो गए, उनको अच्छी बात समझ क्यों नहीं आती, उनको अच्छी बात समझ क्यों नहीं आती और बुरी बातों की तरफ दौड़ते रहते हैं। तो हमने उनको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि इंसान को जब प्यास लगती है, इंसान को जब प्यास लगती है तो पानी पीता है, ऐसा मानते हैं और हम भी पीते हैं। लेकिन पानी क्यों पिया? क्योंकि जो प्यास का लेवल है, प्यास का जो इंसान के अंदर जो लेवल है प्यास का, वो ऊपर आ गया है। इस करके हमने पानी पीकर उसको प्यास को लेवल नीचे चलेगा। ऐसे ही जब बुरी बातों का लेवल ऊपर तक आ जाता है, जब बुरी बातों का लेवल ऊपर तक आ जाता है तो बुरी बातें समझ में आती हैं। जब अच्छी बातों का लेवल नीचे रह जाता है तो फिर अच्छी बात नहीं समझेगा इंसान, दौड़ जाएगा, भाग जाएगा वहाँ से। तो जात पात में फंसा हुआ इंसान, जात पात में वर्ण व्यवस्था में फंसे हुए इंसान की सोच नीचे दब जाती है। जो अच्छी सोच है वो कभी उभर नहीं पाती, वो कभी बाहर नहीं निकल पाती, उसको इंसान नीचे दबा देता है। उसको पता ही नहीं है कि अच्छी सोच भी हमारे अंदर है, उसको ये जानकारी नहीं है कि अच्छी सोच हमारे अंदर। लेकिन इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं मानसिक गुलामी से? मानसिक गुलामी से वही निकल सकता है जिसको अनुभवी ज्ञान होगा। और अनुभवी ज्ञान कैसे होगा? अनुभवी ज्ञान हमें ऐसे होगा जैसे कि महापुरुषों की जो लिखी हुई किताबें हैं, महापुरुषों का जो लिखी हुई वाणियाँ हैं, महापुरुषों के जो विचार हैं, उनको पढ़कर ज्ञान होगा। जब उनको पढ़ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु नानक साहब उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि क्या उसका अगर ऐसा कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा। जैसे कि बोलते हैं, गुरु नानक साहब लिखते हैं गुरबाणी के अंदर, जो जपजी साहब की वाणी है उसके अंदर लिखते हैं, गाविए सुनिए मन रखिए भावो। कि पहले गाना है फिर सुनना है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। कि जब गा लिया है इसका और मतलब कोई बात अगर मैंने सुन ली है, सुनिए मनिए, सॉरी ये मैं गलत बोल गया हूँ, सुनिए मनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। सुनिए मनिए मन रखिए भाव, पहले सुनना है, अच्छी बातों को सुनना है, फिर मनिए उस पर, फिर मनना, उसको मानना है। अच्छी बातों को सुनकर उनको मान लेना,
अगर हमने सिर्फ अच्छी बात सुनी ही है, मानी नहीं, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर इंसान जब ध्यान से सुनता है तो अच्छी बातों को मानता है, और मानने के बाद में क्या कहते हैं, मन रखिए भाव, कि मन के अंदर उसका प्यार, उसका डर, मतलब भाव का मतलब प्यार होता है। मन रखिए भाव कि उसका प्यार जो है ना, उसकी जो बात का जो एक प्यार है वो अंदर होना, अंदर रखे, उसका रिजल्ट क्या आएगा फिर। हर एक चीज़ का इसमें रिजल्ट आता है दुनिया के अंदर, उसका रिजल्ट आएगा दुख पर हर सुख घर ले जाए। कि दुख को सुनना, मानना, फिर मन के अंदर रखना, तो ये क्या है, फिर क्या कहते हैं, दुख पर हर, जब सुख, जब अंदर, जब मन का उसका जो सच्ची बातों का प्यार अंदर हो गया, अंदर रख लिया मैंने उसका भाव, उसका जो है प्यार वो अंदर रखा, तो क्या हुआ कि मन रखिए दुख पर हर सुख घर ले जाए। फिर दुखों का नाश हो जाता है, फिर सुखों का प्रकाश हो जाता है। कि दुख पर हर का मतलब परे हो जाते हैं, और दुख पर हर सुख घर ले जाए, फिर सुख ही सुख मिलते हैं। तो अनुभवी ज्ञान यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब इंसान महापुरुषों की बातों को मानेगा, जब इंसान महापुरुषों की बातों को मानकर, अपने महापुरुष भी सच्चे होने चाहिए, झूठे महापुरुष भी बहुत घूमते हैं, तो जब इंसान सच्ची बातों को, गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान पूरे महापुरुषों का भरा पड़ा है, जो समुद्र है ज्ञान का, जो एक प्रकाश है, जो सच्चाई का एक मुजस्समा है, जो सच्चाई का एक ब्रह्मांड है, वो गुरु ग्रंथ साहिब है। उसके अंदर से जो ज्ञान निकलता है वो अनुभवी ज्ञान है। और जब अनुभवी ज्ञान होता है तो जात पात का सर्वनाश हो जाता है। जात पात जब दिमाग में से जो वर्ण व्यवस्था खत्म करता है, अनुभवी ज्ञान ही वर्ण व्यवस्था को खत्म कर सकता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम अनुभवी ज्ञान हो गया है, लेकिन गुरु की कृपा से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जात पात का जो सर्वनाश करेगा वो अनुभवी ज्ञान होगा। जिस दिन आपको ये पता लग गया कि संसार, ये अलग अलग लोग, अलग अलग जात के पैदा हुए हैं, अलग अलग धर्म के पैदा हुए हैं, ये सब अलग अलग हैं, तो समझ लेना कि आपको अनुभवी ज्ञान नहीं है। अगर आपको लगा पता कि ये दुनिया एक वाहिगुरु की पैदा की है, एक भगवान ने पैदा किए है, चाहे वो मुसलमान है, गौड़ है, जो चाहे सिख हैं, कोई भी है, जब सब दुनिया सब एक जैसे नज़र आने लगी, सब दुनिया से प्यार करने लगे इंसान, तो समझ लेने का अनुभवी ज्ञान हो गया है। तो याद रखें, 500 मानवता उठाता रहे कि सबकी आवाज़, सच्चाई की आवाज़, और वर्ण व्यवस्था को हम रद्द करते हैं। इस वर्ण व्यवस्था ने मानसिक लोगों को मानसिक गुलामी में फंसाया है, और इस मानसिक गुलामी को जड़ से रद्द करते हैं। और मानसिक गुलामी से आप सभी को एक रिक्वेस्ट करते हैं, अनुभवी ज्ञान पैदा करें अपने अंदर से। आप सभी के अंदर अनुभवी ज्ञान है। जिस दिन आपके अंदर अनुभवी ज्ञान पैदा होगा, जात पात का सर्वनाश हो जाएगा, आप मानसिक गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी ऐसा करेंगे और अपने जीवन को सुख में बनाएंगे। सुख में जीवन तभी होगा जब आपको अनुभवी ज्ञान होगा, इससे पहले नहीं हुआ। अनुभवी ज्ञान सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर होता है, तो जरूर अपना सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर, जय भीम।